और खाते रहे। देखो, विविध वृत्तियों में रहना, कभी ये सोचा, कभी वो सोचा, कभी इसके लिए कर्म किया, कभी उसके लिए कर्म किया, कभी यहाँ गए, कभी वहां गए, ये विविध वृत्तियां होती हैं। परिवार में ही जुटे रहना और धन संपत्ति प्राप्त करने में ही लगे रहना, इससे प्रभु नहीं मिला करते हैं, ईश्वर नहीं मिलते हैं। और मिलने की तो बात बहुत है, अनुभूति में भी नहीं आते हैं। और जब ये जीव यहाँ से जाता है तो इतना बंधन में जाता है कि यहीं से उसको दुख मिलना शुरू होता है और कभी समाप्त न होने वाले दुख को ये जीव प्राप्त करता है, केवल ईश्वर से न जुड़ने के कारण, न चाहने के कारण इतना दुख इसको मिलता है। न अनुभूति होगी, न जुड़ पाओगे। ये ऐसा संसार का चक्र है, यही संसार का चक्र जो इतना दुख देने वाला है, यही इतना अनुकूल हो जाता है कि देखिए, जैसे हनुमान जी, अम्बरीश जी, गोस्वामी जी, इन्होंने भगवान का जब सहारा लिया तो इतना अनुकूल हो गए। देखो, आपको अम्बरीश जी की एक बात बताता कि अम्बरीश जी महाराज यहाँ दुर्वासा ऋषि जी अपने शिष्यों के साथ में इनकी राजधानी में पधारे। अम्बरीश जी का नाम था, भगवान के असीम भक्त थे। तो भक्तों के यहाँ ही संत जाते हैं, संत ऐसे वैसे नहीं जाते। उन्होंने कहा कि महाराज जी आए हुए हैं, अम्बरीश जी को मालूम हुआ कि दुर्वासा ऋषि मशहूर थे, अपने संतों के साथ आए हैं, तो उन्होंने आओ भगत सत्कार के लिए बोला। तो इन्होंने कहा कि मैं गंगा जी में स्नान करके आता हूँ, फिर मैं भोजन करूँगा। अब ये एकादशी का व्रत रखते थे, एकादशी का व्रत इन्होंने रख रखा था। अब आप स्नान करने गए हो, संत हो, महात्मा हो, तो आप समय से आओ। अब ज्ञान इतना है, तपस्या इतनी है, साधना इतनी है। हालांकि दुर्वासा ऋषि भगवान शिव जी के अवतार हैं, मामूली नहीं है, लेकिन भगवान की माया का कोई भी सहारा लेगा तो समझ लो यही हालत होगी, चाहे कोई भी हो। संपूर्ण संसार में परम पिता परमेश्वर ने विधान सबका एक ही बनाया है। ये गए तो समय से आना चाहिए स्नान करके। अब इतने स्नान में मस्त हो गए कि अब इनकी द्वादशी जो है वो समाप्त होने वाली थी। और द्वादशी में व्रत का खुलना बहुत आवश्यक होता है, अगर नहीं खुलेगा तो एकादशी का व्रत का फल नहीं मिलता है। इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज तो आए नहीं है, बगैर उनको भोजन कराए हुए हम अगर कुछ ले लेते हैं तो हमें दोष लग जाएगा, क्योंकि हमने संत महात्मा को निमंत्रण दे रखा है। इन्होंने विद्वान ब्राह्मण सब बुलाए, सबने कहा कि महाराज एक काम करो, एकादशी के व्रत का लाभ आपको जरूर मिलेगा कि आप भगवान के चरण को धोकर चढ़ना मत ले लो, तो आपका व्रत का फल आपको मिल जाएगा। और द्वादशी में कुछ खाने का भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के चढ़ना मतलब है वो हर बात की पूर्ति कर दे। विद्वानों ने बताया, ठीक है, ये तो ठीक बात है। अब इन्होंने भगवान का चढ़ना बड़े प्रेम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते रहे, भगवान का चरण धो रहे थे और स्मरण ये कर रहे थे कि हे परमपिता परमेश्वर, आज हमसे ये तुम क्या करा रहे हो कि हमने जब संतों को निमंत्रण दिया है और संत हमारे दरवाजे पे आ नहीं रहे हैं, कह के गए हैं नहीं आ रहे हैं, तो अब हम एकादशी का व्रत खोले, उसके लिए आपके चरणामृत का हम सहारा ले रहे हैं, आप हमको क्षमा कर। इन्होंने चरणामृत धोया, भगवान की आज्ञा ली कि हम इस चरणामृत को लेंगे
उनसे आज्ञा मिली, फिर उन्होंने चरणामृत लिया। अब चरणामृत जैसे लिया तो ये बात राजा महाराजा की तो बात कुछ थोड़ी है, तुरंत हो जाती है। अब दुर्वासा ऋषि को मालूम हो गया कि उन्होंने व्रत खोल दिया। अब ये जो लोग चुगली चाई करते हैं ना, तो पूरी बात नहीं बताएंगे, तो ऐसी बात बताएंगे जिससे विरोध पैदा होता है। उनके दिमाग में ये बिठा दिया कि उन्होंने व्रत तुमको बगैर खिलाए हुए और व्रत को खोल दिया। ये नहीं बताया कि भगवान का चरणामृत उन्होंने किस परिस्थितियों में लिया। एक तो द्वादशी में व्रत खोलना, दूसरे ब्राह्मणों को बुलाना और तीसरे भगवान के चरणामृत भगवान के अधीन होकर के आज्ञा में होकर के लेना, ये नहीं बताया। बताया सिर्फ इतना व्रत खोल दो। अब वो आए और आते गुस्से हो, क्योंकि ये अनीति है, ये अधर्म होता है कि अगर तुमने किसी शर्त का को निमंत्रण दिया है तो बगैर उसको खिलाए बगैर उसको आओ भगत सत्कार किया, ऐसा भी नहीं, खाली भोजन कराओ, पूरा सम्मान के साथ में उनको भोजन कराओ और बाद में उनको दक्षिणा भी दो, फिर उसके बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। ये धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है। इससे तुमको त्याग और तपस्या और भोग और योग सब प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो मार्ग सत्य का होता है अपना ना वही चाहिए। अब इनको पूरी बात बताई नहीं तो ये क्रोध करते हैं कि अम्बरीश अपने को ज्यादा भक्त समझता है जो इतनी अनिति का कार्य कर डालता है। अब उन्होंने इसको दंड देना चाहा, जैसे दंड देना चाहा अम्बरीश जी को, वैसे ही वो चक्र बीच में खड़ा हो गया। देखिए अम्बरीश को कुछ नहीं करना पड़ा और दुर्वासा ऋषि को ये सोचना चाहिए था कि तुम पूरी बात पता तो कर लो कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। उन्होंने किस कारण से और किस लिए उन्होंने एकादशी का व्रत खोला है, आपको इन भिन्न विषम परिस्थितियों में जानना भी चाहिए। इन्होंने नहीं जाना, ये गलती हुई है। हमको आपको चाहिए कि पूरी बात हो अच्छे से पता करो, उस पर विचार करो, फिर उस पर कोई निर्णय लो। क्रोध करना अपराध नहीं है। अगर उचित कार्य नहीं हो रहा है और उचित कार्य होना चाहिए, इसके लिए क्रोध करना उत्तम होता है, क्योंकि उचित कार्य कोई भी हो होना ही चाहिए, चाहे क्रोध से हो, चाहे प्रेम से हो, चाहे दंड दे के हो, किसी भी प्रकार से उचित कार्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने क्रोध किया, लेकिन विचार पूरा नहीं किया, इसलिए गलती। परिणाम में क्या हुआ, चक्र बीच में आ गया। अब चक्र जब बीच में आया तो हमें बढ़ने लगा। चक्र का काम है कि वो पीछे नहीं हटता है, जो काम करेगा पूरा करेगा। चक्र आज तक भगवान विष्णु जी का ऐसा चक्र है वो कि उसकी कोई काट नहीं। जब वो चल देता है तो ये जीव बच नहीं सकता। अगर मारने के लिए चलेगा तो मार के ही आएगा, और अगर कुछ उपकार सेवा करने के लिए चलेगा तो वो करके ही आएगा। चक्र कोई एक ही काम नहीं करता है। भगवान का चक्र, भगवान की वाणी, भगवान की सेवा, भगवान का कार्य, ये सब पूर्ण होता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। एक ही किसी भी समय पर वो कार्य कर सकता है। ऐसे चक्र है, कल्प वृक्ष होता है, जो चाहोगे वो मिलेगा। उसमें किसी चीज का अभाव नहीं होता है। भगवान की वाणी हो, भगवान की कृपा हो, संतों की कृपा हो, संतों की वाणी हो, उसी प्रकार से चक्र गलती सिर्फ इतनी हुई, बगैर जाने हुए प्रस्ताव लेने के लिए जैसे खड़े हुए, चक्र बीच में बड़ा हुआ, अब इनके पीछे और ये आगे आ गया। कहाँ जाए, ब्रह्मलोक में गए।
उन्होंने दूर से देखा ब्रह्मा जी ने, महाराज आ रहे हैं, पीछे चक्र है, वो समझ गए कि हमारे मामला बस का नहीं है, ब्रह्मा जी के बस का नहीं है। आगे इशारा किया, शिवलोक गए। अब शिवलोक में गए, भगवान शिव जी बहुत ही इष्टांग रहते हैं हर मामले में। उन्होंने देखा कि कोई गलती हुई है इनसे, भगवान इनको समझाना चाहते हैं, इसलिए मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने भी इशारा कर दिया बैकुंठ की। अब जब ये बैकुंठ में गए भगवान विष्णु जी के पास, तो उनको उठे, संत का सम्मान, गृहस्थ का धर्म बनता। वो तुरंत उठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, बोले महाराज आप कैसे? बोले महाराज बताएंगे बाद में, पहले हमारे चक्र हटा आप अपना। तो उन्होंने कहा भाई ये चक्र हमारे बस का नहीं है, हम इसको हटा लेंगे। क्यों? ये चक्र हट जब भी सकता है जब अम्बरीश से चाहें। तो तुरंत बाकी चले, समझ गए कि भगवान की आज्ञा है, तो तुरंत चल दिए। आए अम्बरीश जी के पास, तब तक 1 वर्ष बीत चुका था और अम्बरीश जी ने 1 वर्ष के अंदर जल भी ग्रहण नहीं किया। उस जल के बाद में अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक जल भी ग्रहण नहीं किया। दूर से देखा, अम्बरीश ने दूर से देखा, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, पीछे चक्र है, तुरंत चरणों में गिर गए दुर्वासा ऋषि जी के, बोले भगवान मुझे क्षमा करो। तो उन्होंने कहा कि हम क्षमा तुमको क्या करेंगे, हम तो समस्या में हैं। तो पीछे देखा तो वही चक्र शांति पूर्वक ढंग से मध्य में खड़ा हुआ, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा था। हृदय में दुर्वासा ऋषि के जो अशांति थी, भय था, वो सब समाप्त हो गया जब अम्बरीश जी के पास और चक्र भी हट गया। सभी समस्याएं भक्त और संत के पास दूर हो जाती। भगवान विष्णु भी चाहते तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने भक्त सबसे आगे रखते। देखो भगवान की एक मंत्र से स्तुति की जाती है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ऊर्ध्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ऊर्ध्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तो अभी भगवान को प्रणाम नहीं किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है लक्ष्मण जी को। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, पहले लक्ष्मण जी को प्रणाम, वामे च जनकात्मजा, और फिर माँ जानकी जी को प्रणाम, और वामे च जनकात्मजा पूर्वो मारुतिर्यस्य, फिर हनुमान जी को प्रणाम। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ऊर्ध्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। पहले लक्ष्मण जी को प्रणाम, फिर माँ जानकी जी को प्रणाम, फिर महाराज जी को प्रणाम, फिर उसके बाद में प्रभु जी को प्रणाम। ये भगवान ने बताया है कि पहले भक्त का आधार, भक्त का सम्मान, इसलिए कभी भी भगवान के भक्त का, संत का, ब्राह्मण का, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा कर सको तो सम्मान, अगर सम्मान नहीं कर सकते हो तो दूर हट जाओ, अपमान न करो। इनका अपमान एक जन्म नहीं, 1000 जन्मों की पुण्य तो जला के राख कर देता है। ब्राह्मण का श्राप, संत महात्मा का श्राप, भगवान का श्राप, अपने वृद्ध माँ बाप का श्राप,
ये आपकी जितनी पुण्य होगी सबको जला के राख कर देता है। इसलिए कभी भी श्राप किसी का न लो, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद नहीं ले सकते हो तो श्राप तो न लो, ऐसी स्थिति मत आने। इसलिए वही अम्बरीश एक वर्ष तक जल नहीं लिया था। इतनी बड़ी तपस्या एक संत की सेवा के लिए की थी। तब भगवान विष्णु जी ने भेजा अपने भक्त के पास, जाओ अम्बरीश जी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उनके पास अभी पहुंचे भी नहीं थे कि चक्र भी गायब हो गया, भय भी चला गया, असंतोष भी चला गया। जो हृदय के अंदर इतनी बड़ी जलन थी, सारी समस्याएं दूरदर्शन से ही हो गई। क्यों? इसलिए कि तप और त्याग ये दो चीजें ऐसी होती हैं, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचर्य अवस्था में 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन में हो, और चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, किसी भी आश्रम में हो, त्याग और तपस्या ही इस जीव को उज्जवल, पवित्र और भगवान से मिलाने का कार्य करती है। ये भोग वृत्ति, इधर उधर की बातें, इधर उधर में मन को लगाना, ये है जीव अपने स्वरूप और परमात्मा दोनों से दूर होता रहता है। और इतना दूर होता है कि मिलना चाहिए परम धाम। जब ये मनुष्य शरीर मिला है, जाना चाहिए अमृत की ओर, और चला जाता है ये मृत्यु की ओर और दुख की ओर। इसलिए बड़ी सावधानी से इस जीवन को चलाना चाहिए और समझना चाहिए। श्री राम जय